आप देख रहे हैं जनमत हरियाणा, मैं हूं अजय झा। चुनाव आते ही हरियाणा के अंदर फोकस हो जाता है रोहतक के ऊपर। रोहतक में ऐसी क्या बात है कि सब उसी सीट को जीतना चाहते हैं, कोई सीट जीते ना जीते पर रोहतक की सीट जरूर जीतना चाहते हैं। अभी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहतक में एक रैली करेंगे, 5 मई की अभी टेंटेटिव डेट दी गई है। तो उस रैली का क्या महत्व है, उसका क्या असर होगा, इसको हम जानेंगे अपने खास कार्यक्रम बहस में। हमारे साथ एडिटर चीफ जनमत हरियाणा के प्रदीप सौरभ जी। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारे साथ चुनाव विश्लेषक अमित मेहता है। अमित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। और हमारे साथ 3 संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ सुनील कादियान है, रोहतक से हमारे साथ दिनेश कौशिक हैं और आदमपुर में ऋषि पांडे हैं। हम उनसे ही बात करेंगे। शुरुआत करते हैं अमित जी आपसे। प्रधानमंत्री का हरियाणा कार्यक्रम, इसका क्या महत्व होगा? इसका काफ़ी महत्व मैं मानता हूँ रहेगा, क्योंकि पिछली बार कई सीट्स ऐसी थी जहाँ चुनाव बीजेपी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री की रैली होने के बाद वो माहौल बदला, जिसकी वजह से मैं मानता हूँ कि इस बार चेंज हो सकता है नरेंद्र मोदी की रैली वहाँ पे करने से। प्रदीप जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के आने से सच्ची में वो ट्रम्प कार्ड होगा जो बीजेपी के फेवर में फिर से हवा बन जाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे ही सोच रही है कि नरेंद्र मोदी हमारे ट्रम्प कार्ड है, और क्यों ना सोचे, वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। पिछले चुनाव और इस चुनाव की अगर हम तुलना करें तो पिछले चुनाव में वो एक सपनों के सौदागर बन के पूरे देश में घूम रहे थे, और एक पूरे देश में यूपीए के खिलाफ एक अविश्वास का माहौल भी था। इस बार उस तरह का अविश्वास का माहौल नहीं है, चूँकि नरेंद्र मोदी की सरकार 5 साल रही है। अब उनको अपने ही कार्यकाल की जवाबदेही देनी है, और ये भी टेस्ट होना है इस रैली में या देश में जहां भी वो रैली कर रहे हैं कि वो जलवा, वो जो सपने थे जिनकी जवाबदेही उनके प्रति थी, इस बार अगर ये इन सवालों से जूझेगी जनता तो उनके को कैसे ग्रहण करेगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी ने देश के अंदर एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तो खड़ी की है, और जब ये जो दिलचस्प ये है कि ऐसे पूरे प्रदेश में कई रैलियां, 3 रैली प्रस्तावित हैं प्रधानमंत्री की, और 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की भी रैली प्रस्तावित है, और राजनाथ सिंह भी संभावित हैं। तो ये 6, 7, 8 रैलियां हैं, और वो एकदम जो बीजेपी की भाषा में कहें वो इसको कारपेट बॉम्बिंग कहते हैं, और एक साथ वो मतलब सांस लेने का माहौल नहीं देना चाहते हैं किसी भी पार्टी को। बैक टू बैक रैलियां होंगी, तो मुझे लगता है कि इन रैलियों से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में थोड़ी तो ताकत मिलनी चाहिए। देखिए, हम दिनेश से बात करते हैं कि रोहतक में है, रोहतक में ही प्रस्तावित रैली है। दिनेश, तब प्रधानमंत्री अगर वहां पर रोहतक में आते हैं तो क्या वो हुड्डा के गढ़ में सेक लगा पाएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए, आज हम अपने दर्शकाना कति सच्ची बात बताओगे और अंदर की बात बताओगे। मैं जो जिस रोड पर खड़ा हूँ, यो रोड दिल्ली तक चाल गए, सीधा रोहतक में बढ़ा है, और दिल्ली में जितने भी नेता है इसे रोड का माध्यम था रोहतक में बढ़ेंगे। यो रोड हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया था, लेकिन इसका इस्तेमाल करेंगे बीजेपी के नेता, क्योंकि बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है, जो अगर खट्टर साहब हो गए, ओम प्रकाश धनखड़ है, रामविलास शर्मा है, या फिर अमित शाह है, जब भी आए हैं तो रोहतक के आसपास जरूर रहे हैं। जो पार्टी के जो अध्यक्ष अमित शाह, वो रोहतक में 3 दिन रुके थे। इससे पहले जो है सपना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, और रैली जो है रोहतक नए फोकस बना के जरूर होंगी, क्योंकि आड़त जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जो पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, ईब उनके बेटे 3 बार सांसद बने लिए, 4थी बार फिर फार्म भरा है। तो कहने का मतलब ये है कि सीधा जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट बना रखा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट बना रखा है, और इस सीट ने जीतने खातर बीजेपी हर संभव प्रयास करेगी। चाहे नरेंद्र मोदी की बात हो, फिर अमित शाह भी आड़ा रैली करेंगे, और जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी आड़ा रैली करेंगे। मतलब लोगों ने आड़ा सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हर बार मतलब चर्चा में सिर्फ यह रहेगी कि भाई ये आड़ा ही बीजेपी की रैली है, उड़े ही बीजेपी की रैली है। तो मतलब हर दिन ऐसा कोई नहीं जागा जितना लोग चंडीगढ़ में। सुनील, आपको क्या लगता है रैलियों का? 5 रैली करेंगे अमित शाह, 3 रैली करेंगे नरेंद्र मोदी, और पूरे हरियाणा कवर करने की कोशिश की जा रही है। जो नरेंद्र मोदी की रैली होगी उसमें 3 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को एक साथ टैग किया जाएगा। तो ऐसा क्या लग रहा है कि इससे क्या अंतर पड़ जाएगा हरियाणा के चुनाव में? देखिए
सुनील, आपको हमारी आवाज आ रही है? सुनील से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करते हैं। प्रदीप जी, आप इसी पर बताइए कि उनके आने से क्या ऐसा अंतर पड़ जाएगा जिससे बीजेपी के लिए सब कुछ चेंज हो जाएगा? देखिए, सब कुछ चेंज होना नहीं होता है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता होते हैं, और इस समय जो भारतीय जनता पार्टी को ये जो जोड़ी है अमित शाह और नरेंद्र मोदी की, ये लीड कर रही है। ये पूरे रणनीतिक रूप से एकदम हर चीज़ को, एक एक चीज़ को नापते और जोखते हैं। और वो इस चुनाव को शुरुआत में भी कह चुके हैं अमित शाह कि ये एक युद्ध है, और जब युद्ध होता है तो वहाँ उसमें हर चीज़ जायज़ होती है। और इन रैलियों का निश्चित तौर पर हरियाणा में असर पड़ेगा। अब इसके जवाब में दूसरे दल, खासकर मैं कांग्रेस की बात करूंगा कि कांग्रेस के तरफ से कौन वो अपनी कारपेट बॉम्बिंग, वो अपनी किस तरह की मीटिंग की प्लानिंग करते हैं, या जेजेपी या लोक दल वो इससे कैसे निपटते हैं। फिलहाल जो देखने में नक्शा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का रैलियों का, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह और राजनाथ सिंह वगैरह करने वाले हैं, तो उस रैली की काट के लिए दूसरे पार्टी क्या करेंगे। अगर वो उसको उतने दमखम के साथ नहीं काट पाते तो निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की खास बात है कि वो हवा बनाने में मास्टर है। अच्छा, इसी बात पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऋषि पांडे। ऋषि आदमपुर में है। ऋषि, आप ये बताइए, हरियाणा की राजनीति में रोहतक का क्या महत्व है? देखिए, रोहतक निश्चित तौर पे बीजेपी के लिए इसलिए ज्यादा इस बार महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस के जितने क्षत्रप रहे हैं उन सबके गढ़ टूट चुके हैं। सिर्फ हुड्डा साहब का जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो गढ़ है रोहतक, वो अभी तक कायम है। तो बीजेपी निश्चित तौर पे रोहतक, सोनीपत, इन 2 सीटों को खूब टारगेट कर रही है। और मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली झज्जर में रखी गई है वो इसलिए रखी गई है क्योंकि जो झज्जर की ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वहां से सोनीपत, रोहतक और कुछ हिस्सा गुड़गांव का भी, ये 3 हलके काफी हद तक कवर होंगे उससे। और एक तरीके से मोदी के आने से उनको लगता है कि इस बार हम दीपेंद्र को और कमजोर कर पाएंगे। और इसलिए दीपेंद्र को भी वैसे भी लग रहा है कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जब वो 3 बार सांसद बने, तीनों बार उनके पिता मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनको एडवांटेज था। इस बार बीजेपी पूरा दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। झज्जर सैनिकों और किसानों की भूमि है, लेकिन साथ में एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि झज्जर ही वो जिला है जाट आरक्षण के दौरान सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी। सबसे ज्यादा जो जाट समुदाय के बच्चे जो मारे गए थे वो झज्जर के ही मारे गए थे। तो निश्चित तौर पे वहां पे जवाब भी देना होगा बीजेपी को कि आखिर क्यों नहीं सरकार बचा पाई उन्हें। लेकिन मुद्दा के गढ़ को इस बार जीतने की चुनौती को गढ़ को बीजेपी ने ध्वस्त न किया। जी, अब सुनील, अगर सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं तो हम उससे पूछते हैं, अगर यहाँ पर राहुल गांधी की रैली होती हरियाणा के अंदर, तो वो कैसे, उसका बैलेंस कैसे होगा मोदी की रैली से? सुनील, देखिए, सुनील के साथ ये सवाल मैं अभी भी आपसे करूंगा कि कांग्रेस के आला नेता जो हरियाणा में रैली करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा और किस तरह से मोदी की रैली को वो काट पाएंगे? अगर जहाँ तक रोहतक लोकसभा की बात की जाए, वहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एक ही पर्सन है, वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वही ऐसे हैं जो दीपेंद्र को कर सकते हैं। दीपेंद्र की खुद की छवि भी वहाँ पर अलग है, अच्छी है। तो मैं मानता हूँ कि और दूसरे कांग्रेस के आला नेताओं के आने से इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जितना ये लोग जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही इनकी स्थिति इम्प्रूव होगी। जो प्रदीप, क्या लग रहा है इसमें आपको कि हरियाणा के अंदर अभी जनता के अंदर क्या फीलिंग आ रही है कि किस आधार पर किसी को चुनेंगे? क्या वो मोदी को वोट देंगे या किसी कैंडिडेट को वोट देंगे? देखिए, कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश में इस रणनीति पे काम कर रही है कि उसके उम्मीदवार वहाँ घोषित हो या ना हो। रोहतक को ही ले लीजिए कि रोहतक में अभी मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों रैली की थी और उसने कहा था कि उम्मीदवार कोई नहीं, उम्मीदवार कमल है, उम्मीदवार नरेंद्र मोदी हैं। और जब कमल चुनाव चिन्ह उनका जो है, अगर वो उम्मीदवार है, उनकी स्ट्रेटजी ये है, तो निश्चित तौर पर क्या कहते हैं कि इस स्ट्रेटजी से वो आगे की ओर लेके जाएंगे। इसमें चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर लेके आएंगे, एक नए मुद्दे पर बहस करेंगे। और आप देखते रहिए जनमत हरियाणा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसका और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा
कुछ भी नहीं। हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं।